बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। लीजिए, हर दिन की तरह आज भी हम अपना ये श्रीमद् भागवत सत्संग कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसे हम हर दिन परम पिता को ध्यान करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, ऐसे ही आज भी। आज थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है, नेट, इसलिए लाइव ना जुड़ करके हम आपको वीडियो के माध्यम से ये सब चीज़ें भेजेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लाइव श्रीमद् भागवत कथा सत्संग। सर्वप्रथम महात्म में अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना, ठाकुर जी के चरणों में वंदना। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान नवनीर्दाभा, पीतांबर दरुण बिंब फलादिरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए जी वृंदावन विहारी लाल की जय, मेरी सांवरी सरकार की जय। तो मनमानी को पवित्र करने के लिए दो चार कीर्तन की लाइनें हम गुनगुनाते हैं और सभी आप हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। मुरली बजा के श्याम क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। ओ ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है, मधुबन तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है, कैसे झुलस गया ये है, कैसे झुलस गया ये कोमल बदन तुम्हारा,
बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। इस तरह से हर दिन हम जब प्रभु से प्रार्थना लगाएंगे, उनके लिए तड़प पैदा करेंगे, दिल से हम उनको याद करेंगे, हैं? दिल में एक ऐसी लगन लगे उनके प्रति, वो टीस उठे, वो रोए हम उनके लिए, प्रभु बहुत दिन बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब तो ये जो जन्म है ना, ये सिर्फ ठाकुर जी के नाम हो जाए, कर दोगे तो फिर आगे के जन्म से हो सकता है छुट्टी पा जाओ, नहीं तो भैया पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी जठरे शयनम, ऐसे ही चलता रहे। तो लीजिए आज के हम श्रीमद् भागवत में कथा का आगे का जो प्रसंग है उसमें प्रवेश करते हैं। और लीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरी भगवती भागीरथी गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो उस परम तत्व का विविध रूपों से अवतार बताने के बाद यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया है, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंगों में बताई जाएगी। अब प्रश्न किया है यहाँ पर शौनक जी महाराज ने कि भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, ये भागवत की रचना किसने की, कहां से आई, क्यों की, कब की। ये बीच में उन्होंने प्रश्न कर दिया कि जो आप हमें भागवत सुनाने लग गए, इस भागवत को किसने रचना की इसकी और कब सुनाया, आप हमें ये बताइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकाट्य हुआ, तब दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि त्रिकाल दृष्टा थे वो व्यास जी, तो दृष्टिपात करके देखा कि घोर कलिकाल है, सभी प्राणी बहुत दुख पा रहे हैं, तो उनके दुखों को कैसे कल्याण उनका कैसे होगा। तो कलयुग के लोगों की बुद्धि तो बड़ी मंद हो जाती है, और उनकी इस मंद बुद्धि, अगर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका रचना की है। वेद व्यास जी ने ये बता रहे हैं आगे कि किस तरह से उन्होंने कि महाभारत की रचना की। उन्होंने सारे वेदों का, 4 जो वेद हैं हमारे, एक वेद के 4 वेद कर दिए, और फिर उन्होंने शांति नहीं हुई तो भी महाभारत की रचना कर दी, फिर 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना हो गई, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं, उन्हें अभी लगा कुछ ना कुछ रह गया। सोच रहे थे अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में ध्वनि पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ये धुन तो श्री नारद जी ही लगाते हैं। तो जैसे ही नारद जी आए तो वेद व्यास जी ने उनका पूजन किया, अर्चन पूजन आदम हर तरह से करके, और उनको उचित आसन दे करके बिठाया। अब देखिए बात चलती है कि नारद जी पूछते हैं वेद व्यास जी से कि क्या तुम्हारे नियम, जो तुम्हारी साधना है वो ठीक तो चल रही है, ऐसे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो ये मतलब संतों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जिसके लिए भैया हमारा, मान लीजिए अब इस चोले के अंदर भगवान का ध्यान भजन सिमरन यदि आराम से हो रहा है तो बस, और कुछ जरूरत नहीं। तो सबसे पहले संतों से यही पूछना चाहिए, क्या ठीक हो रहा है। तो आपस में संत जब मिलते हैं तो यही पूछ रहे हैं कि क्या आपका व्यवस्थित है, आपके धर्म कर्म सब चल रहे हैं, आपकी दिनचर्या में तो कोई विघ्न नहीं आ रहा, तो फिर आपका ये मुंह क्यों लटका हुआ है। उन्होंने कहा महाराज वो तो सब ठीक चल रहा है,
तो उन्होंने कहा तो फिर आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? तो उन्होंने बताया कि मैंने समाज के लिए, अभी भी मेरे हृदय में आह्लाद है जो होना चाहिए, कि मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, संतुष्टि नहीं हुई, तो क्या करूं? ये कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। नारद जी बोले तो हम बताते हैं। तब सूत जी कहते हैं, श्री नारद उवाच, अब नारद जी बोले। देखिए, उनके नाम के आगे श्री लगा दी, क्योंकि जब किसी से कोई कीमती वस्तु मिल रही है तो नहीं तो पहले तो नारद जी कहते हैं। तो उन्होंने बताया, नारद जी ने, कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। चतुश्लोकी भागवत उनको सुनाई और कहा कि जब तक तुम भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं करोगे, अभी तक जो भी आपने किया है ठीक है, लेकिन आपको ये भी करना चाहिए। देखो, अभी थोड़े दिन पहले जब हम कथा सुन रहे थे तो यही सारी बातें सनक सनंदन सनत कुमार ने नारद जी से पूछी थी, और नारद जी का मुंह लटका हुआ था। नारद जी दुखी थे ना कि भक्ति के बेटा जो है ज्ञान वैराग्य, उनको वो हष्ट-पुष्ट नहीं कर पाए, तो उनको बड़ा दुख हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि भाई ये इससे हो जाएगा और चिंता करने की जरूरत नहीं। आज ये इनसे कह रहे हैं कि आप भी चिंता मत करिए, श्रीमद् भागवत, तो इसका मतलब भागवत कल्पतरु है भाई, कुछ ना कुछ तो भागवत में ऐसा समाया हुआ है जो हर समस्या का समाधान कर देती है। तो हर समस्या का समाधान अगर चाहते हैं तो वो कहाँ मिल जाता है? भागवत रूपी सत्संग। तो हमें भागवत रूपी सत्संग से जो भी हमारे अंदर खालीपन है उसको भरने के लिए ये चीज है जो बहुत अच्छी है। फिर नारद जी बताने लगे कि देखिए, व्यास जी ध्यान से सुनिए, पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे और मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। संत चातुर्मास्य के लिए हमारे गांव में ठहरे हुए थे। जब वो स्नान कर लेते थे तो उनके कपड़े मेरी माँ धोती थी, और जब उनका भोजन बनाती थी, उनका बर्तन साफ करते थे, तो मैं भी अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करवाता था, कपड़े धुलवाता था, और जो साधुओं का उच्छिष्ट ही हम पाते थे। और ये करते करते जब 4 महीने बीत जाते हैं तो साधु तो चतुर्मासा करके और जाने लगे, तो मैं साधुओं के साथ चलने लगा। साधुओं ने कहा कि बच्चा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। देखो, तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा की है, और यदि हम ऐसे तुम्हें ले गए तो फिर तुम्हारी माँ को बड़ा दुख होगा। तुम तो एक काम करो कि हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, इसको बैठ करके घर में जप करो, और जब माँ सिधार जाए तो हमारे पास आ जाना, या जाकर अपनी माँ से पूछाओ, अगर तुम्हारी माँ इजाजत देती है तो हमारे साथ चलो। तो बताया कि मैंने उनसे मंत्र ले लिया, क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ कभी भी मुझे इजाजत नहीं देगी जाने की। तो मैं अपने मंत्र लिया और ला कर के और अपने घर में उसी की रट लगाई। बस जो भी कुछ करना, खाया पिया और फिर बैठ गए, ध्यान भजन वही उसी मंत्र का जाप करते रहते। अब मेरी माँ को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा कहीं साधु ना बन जाए। तो हर माँ को होती है चिंता कि बेटा कुछ भी बन जाए लेकिन साधु ना बन जाए। तो नारद जी बताते हैं, मेरी माँ जो भी हमारे घर में हमारे रिश्तेदार आते उन सब से कहते हैं कि मेरे बेटे की जल्दी से जल्दी शादी कराओ। अरे, ये इसके ढंग ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ये साधु ना बन जाए। अगर मेरा बेटा जल्दी शादी कर लेगा तो ठीक है। अब मुझे लगने लगा, अरे हम तो अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं कि ये कब पधारे, और अगर माँ ने ऐसा कर दिया और फिर देवी जी आ गई तो हमारे लिए तो बड़ी आफत हो जाएगी। फिर उनके पधारने का इंतजार करें, हमारी तो झंझट हो जाएगी। तो इस तरह से वो नारद जी सोच रहे। तो बताते हैं कि एक दिन ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि माँ रात्रि में गैया दुहोने के लिए जाती हैं, तो एक सर्प पर उनका पैर पड़ जाता है और सर्प उनको
डस जाता है। अब जैसे ही सर्प ने डसा तो माँ का प्राण अंत हो गया। किसी ने आकर के हमें बताया कि नारद जी ऐसे ऐसे तुम्हारी मैया मर गई। तो हम बहुत खुशी से नाच उठे। फिर ध्यान आया, अरे जग वाले देखेंगे तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो फिर हमने अपना थोड़ा सा मुंह लटकाया और माता जी की अंत्येष्टि की और सीधे उत्तर दिशा की ओर हो लिए, क्योंकि हमने संतों को उत्तर दिशा में जाते हुए देखा था। तो अब संत तो हमें कहाँ मिलेंगे, तो हम तो चले जा रहे हैं कि भैया कहीं जा करके हमें वो मिल जाए। लेकिन हमें कोई संत, उनको हमने काफी ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। तो फिर हम जा करके एक बढ़िया स्थान हमें मिल गया और उस घनी छांव, पीने का पानी, नहाने के लिए, और हमने अपने पानी पी के वहीं आसन लगाया और बैठ गए आराम से और भगवान का हम भजन करने लगे। तो बता रहे हैं नारद जी कि उस दिन हमें भगवान का वहां पर साक्षात दर्शन हो गया। अब वो उनकी मुरली मनोहर छवि जब हमारे ध्यान में आई तो हमारा बड़ा आनंद आया। थोड़ी देर के बाद में वो छवि हमसे गायब हो जाती है। अब हम बुरी तरह से रोते हैं और हमारे को तो भाई बार बार हम सोच रहे हैं कहीं कुछ गलती हो गई, दोबारा बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया अब वो बाकी छवि हमारी नजरों में आ ही नहीं रही, हमारे मन में वो चीज नहीं उठ रही। तो हम जोर से रोने लगे और परमात्मा के सामने प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमसे क्या गलती हो गई। तो आकाशवाणी होती है, बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें परिपक्व होने के बाद में पुनः दर्शन दिए जाएंगे। नारद जी ने कहा कि जब मैं परिपक्व नहीं था तो मुझे दर्शन क्यों दिए। तो भगवान ने बताया कि बेटा इसलिए कि बहुत पहले तुमने ये मंत्र लिया था और तुम्हें कहीं ये विश्वास हो जाए दिल में कि भगवान है या नहीं है। अगर मान लो तुम ऐसे ही करते रहते और परिपक्वता का हम इंतजार करते तो तुम्हें लगता कि ना जाने भगवान भगवान कहीं होते भी है या नहीं, ऐसे ही साधुओं ने मुझे बना दिया हो और विक्षेप आ जाता या छोड़ जाते। इसलिए हमने क्या किया कि तुम्हारे लिए ये कर दिया कि भाई ठीक है, अब तुम आराम से करो, जब तुम सिद्ध हो जाओगे, देखो अभी तुम साधक हो, जब सिद्ध हो जाओगे तो पुनः तुम हमारे दर्शन कर पाओगे। और बताते हैं इस तरह से करते करते वहीं पर वो सुंदर छवि के हम दर्शन दोबारा से तो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें उसी समय पर बताते हैं कि भैया प्रलय काल हो गया, सब कुछ जलमग्न हो गया, जल प्रलय हुआ और जलमग्न में सब कुछ डूब गया। इस जन्म में हमारा भी प्राणांत हो गया और फिर अगले जन्म में प्रभु ने कैसी कृपा की कि वो जो थोड़ा सा भजन हमने किया, वो जो थोड़ी सी साधु संगत की, उनकी सेवा की, उसका फल मिला कि दासी पुत्र ब्रह्मा का बेटा बनकर पैदा। देखो ये है भजन की ताकत। अगर कोई सच्चे में, क्योंकि उनको तो केवल भगवान की लगन लगी थी और कोई उनको ध्यान ही नहीं था कुछ भी। तो नारद जी अब की बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ और उनका नाम नारद हुआ। नारद जी इस तरह से व्यास जी को अपनी कथा सुना रहे हैं कि भैया हमने जब उनके चरित्रों का, उनके रूप माधुर्य की जब वो चटनी चाटनी शुरू करी थी तो देखो कैसे हुआ है। तो कैसे हमने उनका भजन सिमरण किया तो हम जैसे एक तुच्छ दासी पुत्र को भी भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी का बेटा बना दिया। तो इससे सब कुछ हो सकता है, इसलिए आपको भी श्रीमद् भागवत की रचना करनी चाहिए। तो इस तरह से जो चतुर्श्लोकी भागवत उन्होंने बताई, उन पे बताया कि इस पर आप आगे लिखना चाहिए आपको। तो नारद जी जन्म जन्मांतरों से अपने प्रभु के गुण गान गाते हुए उनका भजन अनुगार बन गया और उन्हीं गुणों का गान करते हुए नाचने लगे।
जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। तो ठुमक ठुमक कर प्रभु के सामने नाचे, है? उनका संकीर्तन करे, प्रसन्न रहें। और फिर प्रभु ने हमारे लिए ये वीणा दे दी कि बेटा अब इस पर मेरा भजन सिमरन करो। तब से देखो परमात्मा नारायण भगवान ने ही नारद जी को ये वीणा दी है। और हमारे तो बताया भी जाता है कि भाई दुनिया में नारद जितना किसी को ज्ञान नहीं। तो नारद जी कि सभी मानते हैं और सभी संत उनका आदर करते हैं। तो आज व्यास जी ने भी उन्हीं का ही आदर किया और उन्हीं से ही उनका दुख दूर हुआ। तो फिर बताया कि भाई मैं तो सारा दिन उन्हीं के गुणगान गाता घूमता रहता हूं और तुम भी ये ही करिए। तो बताते हैं कि उन्होंने फिर जाकर के श्रीमद् भागवत का ये रचना की। और अब की बार व्यास जी इतने सचेत होकर बैठे कि उन्होंने ये कहा अपने मन से कि भैया आज तक क्या होता रहा कि मैं जो भी कुछ सोचता था वो हो लिखता रहा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, जो परमात्मा लिखवाएंगे वो लिखूंगा। मैं तो सिर्फ वो बोलूंगा जो परमात्मा मुझे किसी भी चीज के लिए मेरे उर में प्रेरणा करेंगे। आज तक मैं सबसे बड़ी गलती यही करता आया कि मैं लिखने वाला, देखो भाई मैंने 17 पुराण लिख दी, कहीं ना कहीं उस चीज का अभिमान तो हुआ ना। महाभारत की रचना कर दी, इतना सारा सब कुछ उनके दिमाग में था। अब कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ जो प्रभु जी बोलेंगे वो ही बोलूंगा। तो बताते हैं अभी हम देख का है जहाँ माना गांव है, वहां पे उनकी जो व्यास जी की गुफा है, उस गुफा के अंदर वो बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते हैं परमात्मा का। और जो वाणी अवतरित होती है उस वाणी को वो बोलते रहते हैं और श्री गणेश जी लिखते रहते। गणेश जी का लिखने की कहते हैं बहुत ज्यादा स्पीड थी, इसलिए श्री गणेश जी ने ये कार्य किया। और व्यास जी के जो केवल अवतरित होता रहा है वो ही उन्होंने वहां पर, ये सब हमने भी देखा है और आप में भी बहुत से भाई देख चुके होंगे जो माना गांव जाते रहते हैं, बद्रीनाथ के थोड़ा सा आगे। तो ये सब चीजें हुई और फिर हमें ये सदग्रंथ मिला। जैसे ही अब सदग्रंथ तैयार हो गया, अब इतना बढ़िया, अब वो सुनाए किसे। तब उनको ध्यान आया, अरे ये इसके लिए तो सबसे योग्य हमारा पुत्र सुखदेव है, उसी को सुनाना चाहिए। लेकिन भैया सुखदेव तो किसी गुफा में बैठे होंगे, हैं? वो तो निर्गुण उपासक थे, उनको तो मतलब ही नहीं किसी चीज से। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और सबको एक एक दो दो श्लोक मंत्र थे वो याद करवाए। एक दो मंत्र जाओ और यत्र तत्र इधर उधर जा जा करके इनको गाओ, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में। तो कहते हैं जब वो जा करके इधर जंगलों में जा करके और जोर जोर से जब कहने लगे, तो जो सुखदेव जी कंदरा में बैठे हुए थे ना, उनको ये मंत्र जब सुनाई दिया तो उनको लगा कोई ऐसा है। फिर उनको लगा कि बहुत ज्यादा उसमें अभिमान होगा, हो सकता है वो बात ही ना करे। लेकिन फिर अगले मंत्र में ही ये था कि वो बहुत प्यारी बंसी ही नहीं बजाते, उन बहुत मधुर भी हैं और उनका बहुत मधुर व्यवहार भी है। तब वो बाहर निकल के आए और उनसे पता किया कि भैया और इसके आगे बताओ। कहने लगे और आगे पता करना है तो भैया हमें तो दो ही मंत्र आते हैं, हमारे गुरुदेव के पास चलो। अब जिनको प्यास है वो तो कहीं भी जाने को तैयार है, कहता है चलो भाई। तो वो तो चल देते। अवधूत जी महाराज उनके पीछे पीछे शिष्यों के पीछे चले जाते हैं और चले जाते हैं सीधे व्यास जी के आश्रम पे, यानी अपने ही घर पर। अब उनको तो पता नहीं मेरा घर क्या। और वो सीधे व्यास जी के
आश्रम पे जाते हैं और जैसे ही आश्रम पे पहुंचते हैं व्यास जी को बड़ा ही प्रसन्नता होती है, भाई मेरा पुत्र आ गया। वहां बैठ करके उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, जो आपके ये शिष्य आ रहे थे हमें वो सुनना है। तो फिर बताते हैं व्यास जी ने फिर ये श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम अपने बेटे को ही सुना। वहां उनके शिष्य जो और थे उन्होंने भी सुना होगा, लेकिन उन्होंने विशेषकर अपने बेटे को सुनाया और सुखदेव जी उसके सही पात्र हैं। ठीक है ना, कि देखो बिल्कुल परमात्मा के ध्यान भजन के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं। और तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं और वो उस मालिक के लिए बिल्कुल लगे जा रहे हैं, अरे मेरे प्रभु मेरे प्रभु। तो जब सुख मुख लगा उसके अंदर, तब ये फल मीठा हुआ। अब फिर उन्होंने आगे चल करके और फिर परीक्षित जी को सुनाया, तब इसकी ज्यादा विख्यात हुआ। जब तक सुखदेव जी का इसमें मुख नहीं लगा, जब तक सुखदेव जी नहीं बोले, तब तक ये जो फल था इतना ज्यादा प्रचलित भी नहीं हुआ था और इसके रस स्वाद को कोई भी नहीं ज्यादा जानता था। लेकिन जिस दिन से सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया, उसके बाद संसार में इसकी ख्याति बढ़ती चली गई थी। तो इस तरीके से हर दिन श्रीमद् भागवत का आगे चल करके ये वर्णन आया कि भाई जब से इसमें सुखदेव जी का मुख लगा है, तो फिर उसके बाद में ये संहिता बहुत ही सबके कल्याणकारी बन गई। तो आज हम इतना ही करते हैं कि कल से परीक्षित जी महाराज आ जाएंगे और फिर कल से परीक्षित महाराज के सामने कथा होगी। तो आज जैसे हमारा सर्वर डाउन भी रहा था, नेट नहीं आ रहा था, ये सारी समस्याएं थी, तो इसके बाद में अब आगे कल आपको इसका स्वरण कराएंगे। ओम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम मेरे भगवती भागीरथी गंगे मैया की जय। भारत के सब संतों की जय। भारत के सब धामों की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय श्री जय।